विक्रम और बेताल की कहानी। सच्चा न्याय कौन करेगा? राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर डाला और चुपचाप जंगल से बाहर निकलने लगे। तभी बेताल हंसते हुए बोला, राजा, रास्ता लंबा है। समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। बेताल कहानी शुरू करता है। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में एक राजा न्यायप्रिय और दयालु था। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जा रहा था। जाते समय उसने अपने सबसे विश्वासपात्र सेवक को बुलाया और कहा, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मेरा सोने का कीमती हार मैं तुम्हारे पास रख रहा हूं। जब लौटूंगा तो इसे लौटा देना। सेवक ने सिर झुका लिया और कहा, जैसा आप कहें मालिक। कुछ महीने बाद जब व्यापारी लौटा तो उसने सेवक से अपना हार मांगा, लेकिन सेवक ने मुंह मोड़ लिया और कहा, मुझे कोई हार नहीं दिया था। व्यापारी हैरान रह गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने सेवक को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने व्यापारी का हार लिया था? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। राजा सोच में पड़ गया। उसने दोनों की बात सुनी, लेकिन कोई गवाह नहीं था। उसने फैसला किया कि वह अगले दिन निर्णय देगा। उसी रात पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध छेड़ दिया। राजा को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा और उसने अपने राज्य की रक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। अब सवाल था कि व्यापारी को न्याय कौन देगा? राजा का पुत्र अभी छोटा था, इसलिए राज दरबार ने फैसला किया कि जब तक राजकुमार बड़ा नहीं हो जाता, तब तक राज्य का न्याय राजा की सबसे बुद्धिमान रानी करेगी। रानी ने दोनों को बुलाया। उसने ध्यान से व्यापारी और सेवक की बातें सुनी। फिर उसने कुछ सोचा और बोली, हम कल सुबह इस मामले को हल करेंगे। रात में रानी ने एक सैनिक को सेवक के घर भेजा। सैनिक ने घर के बाहर खिड़की से झांका और देखा कि सेवक किसी से कह रहा था, मैंने व्यापारी का हार अपने घर के गुप्त कमरे में छुपा दिया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। सैनिक ने यह बात रानी को बताई। अगले दिन रानी ने आदेश दिया कि सेवक के घर की तलाशी ली जाए। जब गुप्त कमरा खोला गया तो वहां से व्यापारी का सोने का हार मिल गया। सेवक ने झुककर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रानी ने उसे उचित दंड दिया और व्यापारी को उसका हार वापस कर दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजा, बताओ कि इस कहानी में सच्चा न्याय करने वाला कौन था? राजा, रानी, सैनिक या खुद व्यापारी? विक्रम ने कुछ सोचा और फिर बोले, न्याय राजा का कर्तव्य था, लेकिन उसने युद्ध में वीरगति पाई। सैनिक ने सच्चाई खोजी, लेकिन उसने कोई फैसला नहीं किया। व्यापारी केवल सत्य की मांग कर रहा था। असली न्याय रानी ने किया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपराधी को पकड़वाया और न्याय दिया। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर उड़ गया और पेड़ पर जा बैठा। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से उसे पकड़ने चल पड़े। ऐसे ही मनोरंजक, रहस्यमयी, जादू की और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।